रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे देश बेलारूस में युद्ध विराम को लेकर जी न्यूज अगर आपने देखा तो 3 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत की टेबल से जो खबरें आई उससे लगता नहीं कि जंग अभी रुकेगी। ये बड़ी खबर है। 3 घंटे तक रूस और यूक्रेनियन डेलीगेशन टेबल पर रहे, एक दूसरे से बातचीत की। यूक्रेन ने रूस के सामने जो बड़ी शर्त रखी है, एक तो कि क्रिमिया और डोनबास रीजन से रशियन फोर्सेस जो हैं वो पीछे हटें, साथ ही सीज फायर की बात यूक्रेन कर रहा है। ये फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स था जो 3 घंटे तक चला है। ये बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि कैसे फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में क्या कुछ देखने को मिला। एक तो यूक्रेन ने कहा कि क्रिमिया और डोनबास रीजन जो है इनके इंक्लूडिंग ये दोनों यूक्रेन के सभी इलाकों से रशियन फोर्सेस को पीछे जाना होगा। पुतिन ने 2014 में क्रिमिया को रूस में शामिल किया था। ऐसे में वो यूक्रेन की मांग को मानेंगे, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। आपको थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है, थोड़ी देर बाद सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होने हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो यूक्रेन द्वारा रशियन फोर्सेस के लौटने की बात कही जा रही है यूक्रेनियन टेरिटरी से। 3 घंटे की ये पहले राउंड की बातचीत चली है और अब दूसरे राउंड की बातचीत का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यहां पर याद रखें, युद्ध का 5वां दिन, अभी तक पुतिन के हाथ खाली, यूक्रेन द्वारा टक्कर दी जा रही है। और आपके लिए समझना बहुत जरूरी कि जब हम 5th डे ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं तो उस दिन युद्ध के मैदान में क्या हुआ, रशियन स्ट्राइक्स किस तरह से हुई और यूक्रेनियन फोर्सेस क्यों डोमिनेंस का दावा कर रही हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही थी। तब यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों में भीषण जंग चल रही थी। पांचवें दिन की शुरुआत रूस के जबरदस्त हमले से हुई। रूस ने यूक्रेन पर रॉकेट की बरसात कर दी। रूस यूक्रेन युद्ध का 5वां दिन चल रहा है। बेचैनी के साथ रूस की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। अभी तक राजधानी कीव पर रूस का कब्जा नहीं हो पाया है क्योंकि यूक्रेन की सेना रूस का डटकर मुकाबला कर रही है। रूस के फौजी काफिले पर यूक्रेन भी चुन चुनकर निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने ड्रोन हमले से रूसी सेना के टैंक तबाह कर दिए। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्कीव में भी भीषण जंग चल रही है। 5वें दिन रूस ने खार्कीव पर जबरदस्त बमबारी की। इस हमले के बाद यूक्रेन के 5 शहरों में हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया। ये तस्वीरें कीव से करीब 50 किलोमीटर दूर बुखा प्रांत की हैं। इस वीडियो को बुखा की सिटी काउंसिल के मेयर ने जारी की है। वीडियो में रूस के बख्तरबंद टैंक दिखाई दे रहे हैं जो भारी बमबारी के बाद तबाह हो गए हैं। इन गाड़ियों में से जो सैनिक बैठे थे वो भी इसे खाली छोड़कर चले गए हैं या मारे गए हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जिसने यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है। इस सैटेलाइट तस्वीर में रूसी सेना का काफिला बड़ी संख्या में कीव की ओर बढ़ता दिख रहा है। सैटेलाइट कंपनी का यह दावा है कि यह काफिला 5 किलोमीटर लंबा है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि रूसी सेना कीव से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन यूक्रेनी सेना के पलटवार ने उन्हें हैरान कर दिया। शायद यही वजह है कि रूस और ज्यादा सैनिक कीव के कब्जे के लिए भेज रहा है। इस बीच रूस ने राजधानी कीव से करीब 30 किलोमीटर दूर मौजूद वसील कीव एयर बेस के पास मौजूद एक तेल डिपो पर मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद तेल डिपो धू-धू कर जल उठा। कीव में यूक्रेन के लोग अपने घरों में डरे और घबराए हुए हैं। Але вдома якось ми майже не спали. Тому що якось боялися за цю ніч. Всі накрутили, що буде дуже важко, що буде важче, ніж попередньо. То спати я майже не могла. इस बीच
रूस ने यूक्रेन के मारियापोल शहर में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के बने एंटी टैंक मिसाइल पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन की सेना इसी मिसाइल लॉन्चर से रूस के लड़ाकू विमानों को निशाना बना रही थी। रूस का यह भी दावा है कि उसने जापोरिज्जा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले रूस चेर्नोबिल पर कब्जा कर चुका है। रूस ने मारियापोल शहर पर भी कब्जे का दावा किया है। रूस ने होस्टामेल पर भी कब्जे का दावा किया है। Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск и Энергодар. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции. Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. लेकिन यूक्रेन का दावा है कि 5वें दिन रूस कमजोर पड़ गया है। यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिकों ने रूस के सैनिकों की आक्रामक गति कम कर दी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 5300 सैनिकों को या तो मार दिया या घायल कर दिया है। 191 टैंक तबाह कर दिए हैं, 29 एयरक्राफ्ट और 29 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। वहीं रूस का दावा है कि उसने 211 सैन्य अड्डे, 314 टैंक, 57 रॉकेट लॉन्चर और 31 कमांड सेंटर यूक्रेन के तबाह कर दिए हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन के पूरे एयर स्पेस पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना ने दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमान एंटोनोव 225 मीरिया को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस के नागरिकों से अपील की है कि वो पुतिन के पागलपन को रोके। Украина ни на кого не нападала и не планирует нападать. Мы хотим жить в мире. Но для этого Путин должен остановить войну и уничтожение российской экономики, которое уже началось, и от которого пострадаете вы. एक तरफ जंग चल रही है तो दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत भी चल रही है। सोमवार को दोनों देशों का डेलीगेशन बेलारूस के गोमोल में पहुंचा। बैठक में यूक्रेन के रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे, लेकिन बैठक से पहले जिस तरह की बयानबाजी चल रही है उससे शांति कायम होने की उम्मीद कम ही दिखती है। बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन से वापस चली जाए रूस की सेना। यूक्रेन का हर नागरिक वॉरियर है, विश्वास है कि हमारी ही जीत होगी। यानी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसका अंजाम सबको पता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का कहना है कि 5 दिन के युद्ध में यूक्रेन में 7 बच्चों समेत 102 नागरिकों की मौत हो चुकी है। अगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो युद्ध और भीषण हो सकता है। इसलिए यूक्रेन के लोगों का पलायन जारी है। कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी के बीच छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग बॉर्डर पार कर रोमानिया और पोलैंड में सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लोगों का पलायन लगातार जारी है और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं किस तरह 3 घंटे तक रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन उस बातचीत में कुछ नहीं निकला। और अब ये कहा जा रहा है रूस यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत जल्द होगी। तीसरे दौर की बातचीत जल्द होगी। बड़ा सवाल ये है कि क्या वो भी बेलारूस में ही होगी, क्योंकि यूक्रेन का जो रुख रहा, जो 3 घंटे की मीटिंग हुई है उसमें बेहद कड़ा रुख यूक्रेन का रहा। उसने कहा कि युद्ध विराम होना चाहिए, साथ ही क्रिमिया और डॉनबास रीजन से रूसी सेना को हटना होगा। यूक्रेन अपने रुख पर कायम है, सीज फायर को लेकर अड़ा हुआ है और अब अगले राउंड की बातचीत जल्द ही होगी। ये खबर आ रही है, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। तो एक तरफ टॉक्स का सिलसिला भी जारी है और दूसरी तरफ मिलिट्री वॉर भी जारी है, जिसमें अभी आपने देखा किस तरह खार्किव में 11 सिविलियंस को निशाना बनाया गया, उनकी मौत हुई है, रिहायशी बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। तो गन और टॉक दोनों साथ में चल रहे हैं। और इसके अलावा यूक्रेन द्वारा जो मांगे रखी गई वो भी हम आपको बार बार बता रहे हैं। क्रिमिया, डोनबास रीजन, यहां से रशियन फोर्सेस को पीछे हटना होगा। इसके अलावा यूक्रेन में जहां जहां रशियन फोर्सेस की मौजूदगी है उन्हें पीछे हटना होगा। ये बात भी यूक्रेन द्वारा उठाई गई। जो आज मीटिंग हुई 3 घंटे ये मीटिंग चली और
आपको याद होगा कल जब बेलारूस के प्रेसिडेंट ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की थी तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की का उससे पहले स्टैंड ये था कि वो कंडीशंस पर बात नहीं करेंगे। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन द्वारा उन्हें 2 घंटे की डेडलाइन दी गई और फिर बेलारूस के प्रेसिडेंट ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात की और ये जो टॉक्स हैं, ये जो बातचीत है, ये मुमकिन हो पाई। 3 घंटे आज हमने आपको दिखाया कि कैसे बेलारूस में ये मीटिंग चली, क्या बातें रही, वो हमने आपको एक एक कर दिखाई कि यूक्रेन ने कहा कि सबसे पहले सीज फायर होना चाहिए और साथ ही जो रशियन फोर्सेस की मौजूदगी है यूक्रेन में, उन्हें वहां से विड्रॉ करना होगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.